हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल के वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन और डिफिनेशन को काफ़ी डिटेल में समझा है और वहाँ पे एंगल वाले टॉपिक को भी समझा है। बट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल आज का टॉपिक है, जिसमें हम ये समझेंगे कि एंगल को मेजरमेंट करने के लिए तीन सिस्टम होते हैं। एक सेक्साडेसिमल सिस्टम, दूसरा सेंटेसिमल सिस्टम और थर्ड है सर्कुलर सिस्टम। अगर हम सेक्साडेसिमल सिस्टम की बात करें तो इसमें यदि हम वन राइट एंगल मेजर करते हैं तो वन राइट एंगल को इक्वल 90 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यानी इन दिस सिस्टम ईच राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 19 इक्वल पार्ट्स। यानी इसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया और यानी टोटल पार्ट्स कितने डिवाइड किए गए 90 पार्ट्स, और एक पार्ट को बोला गया 1 डिग्री, बट टोटल पार्ट्स को क्या बोला गया 90 डिग्री। यानी वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री के। अब इसके एक डिग्री को अगर हम नाम दें कि राइट एंगल जो था हमारा AOB था और 1 जो डिग्री था वह AOB डैश था। अब हम 1 डिग्री एंगल को ही यानी AOB डैश को जो 1 डिग्री है इसको 60 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड करेंगे। यानी कितने पार्ट्स में 60 पार्ट्स में, और 1 पार्ट को 1 मिनट बोलेंगे। 1 पार्ट को 1 मिनट बोलेंगे। दैट मीन्स यहां से क्लियर कर सकते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट के, और मिनट को 1 डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अगर हमारा 1 मिनट जो है AOB डबल डैश हो तो अब हम 1 मिनट को यानी AOB डबल डैश को अगेन 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे, बट यहाँ पे एक पार्ट जो होगा वो 1 सेकेंड के इक्वल होगा। दैट मीन्स कहा जा सकता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड के। यानी 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। किसके अंतर्गत आता है सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंतर्गत। दूसरा हमने टॉपिक जो पढ़ा है वह है हमारा सेंटेसिमल सिस्टम। इसमें हम क्या करते हैं 1 राइट एंगल को 90 पार्ट्स में डिवाइड न करके 100 इक्वल पार्ट्स में, यानी कितने पार्ट में 100 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे, और इसको इसके 1 पार्ट को 1 ग्रेड पढ़ते हैं। 1 पार्ट को क्या पढ़ते हैं 1 ग्रेड। दैट मीन्स कह सकते हैं कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड के। इसको G से रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेड को। अगर हम 1 राइट एंगल को AOB से और 1 ग्रेड को AOB डैश से रिप्रेजेंट करें तो अगेन AOB डैश को अब इसको 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, या और एक पार्ट को 1 मिनट बोलते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड किए 100 इक्वल पार्ट्स। यानी 1 ग्रेड इज इक्वल टू होता है 100 मिनट के। 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट, और इसका 1 मिनट अगर AOB डबल डैश हो तो अगेन AOB डबल डैश को हम फिर से 100 पार्ट में इक्वली डिवाइड करेंगे और एक पार्ट को 1 सेकेंड कहेंगे। दैट मीन्स कह सकते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड के। यानी 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड के। यानी यही सेंटेसिमल सिस्टम में जब आएंगे तो 1 राइट एंगल 100 ग्रेड के इक्वल होता है, 1 ग्रेड 100 मिनट के इक्वल होता है, और 1 मिनट इक्वल होता है 100 सेकेंड के। अब हम बात करते हैं तीसरे सिस्टम की, जिसको बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। अब सर्कुलर सिस्टम के अंतर्गत हम इसको एक सर्कल से समझेंगे। जैसे ये हमारे पास एक सर्कल है और एक सर्कल का ये सेंटर है, सेंटर से हमारा रेडियस होगा जो सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है, और सरकमफ्रेंस के इस दोनों पॉइंट A और B के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये हमारा आर्क होता है, जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे बीच का एंगल थीटा है और ये R है। अगर हम इन दिस केस यानी इस केस में सर्कुलर सिस्टम में आर्क और रेडियस के संदर्भ में जब हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो इफ द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ द लेंथ L टू द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस R इज थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू L बाई R के। देन थीटा इज इक्वल टू L बाई
आर के, और ये जो क्वांटिटी मिलती है इसको हम 1 रेडियन पढ़ते हैं, और 1 रेडियन को किससे डिनोट करते हैं, 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 सी के। 1 रेडियन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 सी के, यानी 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 सी के। अब यहाँ पे हम रिलेशन समझेंगे तीनों के बीच। जैसे हम बात करते हैं तो डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड में रिलेशन क्या होता है, यानी रिलेशन एमॉन्ग डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड। तो अगर हम बात करें इनके रिलेशन की, तो रिलेशन होता है कि डिग्री अपॉन 180 डिग्री इज इक्वल टू ग्रेड अपॉन 200 ग्रेड इज इक्वल टू सी बाई पाई। अथवा अगर 90 डिग्री यानी राइट एंगल के सरकमफ्रेंस में लेंगे और तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो d बाई 2 से 180 कैंसिल आउट होगा 90 डिग्री, या ग्रेड बाई 100 डिग्री एंड 2c बाई पाई। यह डिग्री, ग्रेड और रेडियन में रिलेशन होता है। अब कभी हमें कन्वर्ट करना हो डिग्री को ग्रेड में या ग्रेड को रेडियन में, तो हम इसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हैं। डिग्री को ग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए इसी फॉर्मूले पे रखेंगे कि डी की वैल्यू डिग्री दी गई है और इसको ग्रेड में कन्वर्ट करना है, 200 को इधर ट्रांसफर करके मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बट ज़्यादातर हमको डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आता है। तो सिंपल अगर हमको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री वाले फंक्शन में पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। अगर रेडियन से आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपको रेडियन वाली वैल्यू में 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे अगर आपके पास एक क्वेश्चन हो कि थीटा की वैल्यू जो है वो 11 बाई 50 रेडियन है, 11 बाई 50 रेडियन है, और इसको चेंज करना है चेंज इनटू डिग्री, चेंज इनटू डिग्री। तो हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, रेडियन को, चूंकि हम जानते हैं रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो 180 बाई पाई, अब पाई की वैल्यू रखेंगे 11 बाई 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, कैंसिल आउट करेंगे बाई 5 इंटू 18 बाई 22 बाई 7 होगा, और 7 कन्वर्ट होके कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो 11 2 जा 22, 2 से 18 कैंसिल होगा 9 टाइम्स में, और 9 का 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे 9 7 जा 63 बाई 5 डिग्री के। यानी ये पूरी वैल्यू जैसे हमने 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई किया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में, यानी 63 बाई 5 डिग्री। अब इस डिग्री को भी हम मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसको होल फ्रैक्शन में लिखेंगे, और होल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 12 होल 3 बाई 5। 12 5 जा 60 और 3 63, और इसी को फिर और एक्सपेंड करना चाहें तो हम लिख सकते हैं 12 प्लस, यानी 12 डिग्री प्लस 3 बाई 5 डिग्री के। और चूंकि हम जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट के, तो 12 डिग्री प्लस 3 बाई 5 इंटू 60 करेंगे तो ये पूरी वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, ये वैल्यू मिनट में। यानी 5 12 जा और 12 3 जा 36, यानी 12 डिग्री 36 मिनट, यानी इसको हम मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा आंसर होगा मिनट में, और ये हमारा आंसर होगा डिग्री में। तो डिग्री में हमें फाइंड करना होगा ऐसे करेंगे, मिनट में फाइंड करना होगा तो ऐसे करेंगे। ऐसे ही तमाम क्वेश्चंस इस रिलेशन पे आते हैं और आप कर सकते हो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।